दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। और जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर, टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग के अफरवट और किंगडोरी में हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद जो सयाह हैं उनमें काफी खुशी देखी गई। अपनी खुशी जाहिर करते हुए सयाहों का कहना था कि कश्मीर वाकई जन्नत है और यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत है। और ये कश्मीर में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है और मुख्तलिफ मकामात पर मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करते हैं, आज दोपहर के बाद ही गुलमर्ग के कोंगडोरी, अफरवट और मैन गुलमर्ग में मौसम ने करवट बदल ली है और अफरवट की चोटी पर हल्की सी बर्फबारी हुई थी दोपहर के बाद। और इस वक्त जो अफरवट है, कोंगडोरी है, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है और यहाँ तक कि जो तेज़ हवाएं हैं वो चल रही है। और इसके साथ साथ मैन गुलमर्ग में भी हल्की सी बर्फबारी हो रही है और इसके साथ साथ टंगमर्ग और बाकी जो मुल्का इलाकाजात हैं और इन जगहों पे बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। और अगर मैन कश्मीर के जो टंगमर्ग के नीचे जो एरियाज़ है, मागाम है या पटन है या दीगर एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, और यहाँ इस वक्त जो है तेज़ हवाएं चल रही है और हल्की सी बारिश जो है वो शुरू हो गई है। अगरचे इससे शदीद सर्दी जो है, इसमें शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है। में सयाहती एतबार से अगर हम बात करते हैं, सयाहों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। आज दोपहर के बाद ही जो ही सयाहों ने मौसम की करवट जो देखी उन्होंने देखा है और उसके साथ ही जो सयाहों में खुशी की लहर दौड़ी है और उन्होंने कहा कि वाकई ये जन्नत नुमा जो तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है और उन्होंने खूब एंजॉय किया है। और दोपहर के बाद जो सयाह अफरवट की चोटी पर पहुँचे, कोंगडोरी में पहुँचे और उन्होंने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जो बर्फ़बारी है वो देखने के लिए यहाँ आते हैं और आज वो खुशकिस्मत है कि अगर इनकी मौजूदगी में ये बर्फबारी हो रही है। अब देखना है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की है। अब देखना, उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में मौसम जो है वो बदल जाएगा और बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी। और अब देखना है कि कल सुबह तक, आज रात में और कल सुबह तक क्या कुछ मौसम का हाल रहेगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा। JKPCC के सदर तारिक हमीद कर्रा ने मंगल को घर घर दस्तक, हर घर दस्तक नाम की एक नई मुहिम का ऐलान किया, जिसका मकसद पूरे इलाके के लोगों तक पहुंचना है। कश्मीर भर के पार्टी चीफ की एक बैठक में बोलते हुए तारिक हमीद कर्रा ने ग्राउंड लेवल पर पहुंच की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने LG के स्टेटहुड को लेकर दिए बयान पर भी रद्द अमल जाहिर किया। देखिए, ये जो है इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस, ये रुकेगा नहीं। पहले हमने जो आवाज़ दी थी, नारा दिया था, हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत हमने एक स्टेप फॉरवर्ड, ताकि इसको इस आवाज़ को ग्रास रूट लेवल तक, गांव, शहर, कस्बे, हर जगह पहुंचाने के वास्ते हमने एक नया कॉइन किया, ये स्लोगन, जिसका नाम जिसको हम कहते हैं घर घर दस्तक, हर घर दस्तक। उसके तहत हमने इसको इस तरीके से वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ताकि ये आवाज़ हमारी हर घर तक पहुँचे। और उसमें हमने एक्सप्लेन किया है एक आसान सी लैंग्वेज में, कश्मीरी में भी, उर्दू में भी एक्सप्लेन किया है कि रियासती दर्जा जो हमारा इस वक्त नहीं है उसके क्या नुकसानात हैं और जब रियासती दर्जा हमें वापस मिलेगा उसके क्या फ़वाइद होंगे। ये एक हक है हमारा, कोई मेहरबानी नहीं होगी। बडगाम के PDP उम्मीदवार आगा मुंतजिर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस भेजा गया है। आगा मुंतजिर पर इलेक्शन के जो ज़ाब्ते अखलाक हैं उसकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। हालांकि PDP ने कहा है कि आगा मुंतजिर ने कोई भी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की है, ना ही कोई नियम तोड़ा है। देखिए, जहाँ तक इस नोटिस का ताल्लुक है, हमने आज उनको जवाब दिया इलेक्शन कमीशन को, मगर मैं उनसे यही बताना चाहूँगा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुआ हूँ, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा हुआ हूँ। यहाँ के हर माएँ मुझे अपना बेटा समझती है, यहाँ की हर एक बहन मुझे अपना भाई समझती है और यहाँ के हर बुज़ुर्ग मुझे अपना बेटा समझते हैं। तो उसी की रोशनी में जब हम कल अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग वाइंड अप करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमें कुछ माएँ मिली, कुछ बुज़ुर्ग मिले, तो उन्होंने अपने उसी मोहब्बत का, उसी उख़्वत का इजहार किया। तो उसी मोहब्बत, उसी उख़्वत का हम शुक्रिया अदा करते रहे और वो थोड़ा कारवान बड़ा हो गया और हम लेट फिर घर पहुँचे। बाकी ऐसी कोई पॉलिटिकल मुहिम नहीं थी जो उन्होंने हम पर एलिज किया कि आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग रात को कर रहे थे विदाउट परमिशन। अगर हमको रात को पॉलिटिकल
कैंपेनिंग करनी होती तो हम बाज़ाब्ता और उनको इन्फॉर्म करते, उनको हम परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते। बट स्पॉन्टेनियस जब यहाँ की माओं ने, यहाँ की बहनों ने मुझे देखा तो उन्होंने उसी जज्बे का, उसी मोहब्बत का इजहार किया। बडगाम और नगरोटा असेंबली ज़िमनी इंतखाब, ये दोनों सीटों पर जो इंतखाबात है वो 11 नवंबर को होने हैं, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित भी वोट करेंगे, खासतौर से बडगाम के अलावा जो नगरोटा जो इलाका है वहां भी। तो राहत और पुनर्वास आयुक्त डॉक्टर अरविंद करवाने ने बताया है कि जम्मू, दिल्ली और बाकी जो रियासतों में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। लद्दाख के सांसद हरीफा जान ने अलग अलग गाँव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मकामी जरूरतों का जायजा लिया, साथ ही जो मकीन हैं, जो लोग वहां के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत की और लोगों के सामने आने वाली विकासात्मक चुनौतियों की भी उन्होंने समीक्षा की। वहीं स्टिंग यांगकुंग में जो मकामी लोग थे उन्होंने एक पशुशाला यानी कि जानवर रहने की एक जगह और साथ ही साथ एक उचित जल पंप सिस्टम के लिए एक और साथ उसके अलावा मेडिकल केंद्र, मेडिकल सेंटर की जरूरत पर भी जोर डाला। करगिल डिस्ट्रिक्ट के जो बचे हमारे एरियाज थे वो अब कंप्लीट कर रहा हूँ। मकसद यही था कि एक तो हमारे जो फार फ्लॉन्ग एरियाज है, रिमोट एरियाज है, उन इलाकों में जाऊँ और वहाँ के जो हालात, उनके जो इश्यूज़ है, उनके जो मसाइल हैं, उनके जो वहाँ पे जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनके हालात देखें और इंशाल्लाह उनकी जो भी मसाइल हो वो हमारे चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हो या यूटी लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो इश्यूज़ टेकअप करना हो, उनको आगे जो है उन सारे इश्यूज़ को टेकअप करके प्रायोरिटी वाइज स्टेप बाय स्टेप जो है उनके मसाइल को हल करें। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुश्तरका तौर पर मंशियात के इस्तेमाल, नाबालिग जराइम और समाजी बुराइयों के खिलाफ असातिज़ा और स्कूली तालीम का किरदार के उन्वान पर डिविजनल सतह का एक सेमिनार मुनक़िद किया। सेमिनार में श्रीनगर के मुख्तलिफ अजला से असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और बच्चों में बढ़ते जराइम और मंशियात के इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ समाजी बुराइयों के पेश नज़र जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर शमीम अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह ठंडी कैसी हाईवे पर हुए सड़क हादसे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीर को 28 लोग उनके पास जख्मी हालत में जीएमसी पहुंचे, जिनमें 26 तालिब इल्म थे और 2 तालिब इल्म को जम्मू रेफर किया गया। उन्होंने कहा कि इन 2 की हालत नाजुक थी और उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जख्मी होने वाले ज्यादातर स्टूडेंट थे। आरएसपुरा के डाक बंगले से लेकर डबलहर तक सड़क रास्ते पर तारकोल बिछाने का काम पूरा हो गया है, यानी कि मैकेनाइजेशन का काम पूरा हो गया है। इस काम के पूरा होने से इलाके के लोगों में काफी खुशी की लहर दौड़ गई। मकामी लोगों ने पीडब्ल्यूडी महकमे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो काफी लंबे वक्त से इस खराब सड़क की मरम्मत की बात कर रहे थे, उनका मुतालबा कर रहे थे और लगातार इसकी मरम्मत की मांग तेज थी। उन्होंने कहा कि महकमे की ओर से सड़क को दुरुस्त किए जाने से अब आने जाने में काफी आसानी होगी। उत्तर भारत का सबसे बड़ा किसान मेला, जिसे झिड़ी मेला के नाम से जाना जाता है, जम्मू में शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर और अचानक आई बाढ़ के बाद यह मेला, जो जम्मू के सरहदी इलाके में पहला बड़ा इनेकाद है या एक आयोजन है, ये अब इसका इनेकाद किया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस मेले में प्रशासन को बाबा भक्तों की लगभग 10 से 15 लाख भक्तों की झिड़ी आने की उम्मीद है। न्यूज 18 से बात करते हुए बढ़ के एसडीएम पल्लवी मिश्रा ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में इस मेले की मकबूलियत में काफी इजाफा हुआ है। उधमपुर में डीसी सलोनी राय की तरफ से आंगनबाड़ी सह कृषि केंद्र का मरकज का उद्घाटन किया गया, जहां बच्चों को आप रखते हैं। ये पहल कामकाजी जो खातून है उनके बच्चों के लिए बहुत ही अहम है और इससे बच्चों की देखभाल होती है, उनको खान पान भी दिया जाता है, साथ ही जो तालीमी खिदमत है वो भी उन्हें मुहैया कराई जाती हैं। आंगनबाड़ी सह कृषि केंद्र का मकसद जो है उसे देखभाल के लिए एक वन स्टॉप मरकज बनाना है और ख्वातीन के रोजगार को बढ़ावा देना है। पिछले कुछ दहाइयों में जो न्यूक्लियर फैमिली है उनमें इस तरह से तेजी देखी गई है, जिसके लिए अब ये बहुत जरूरी हो गया है।